ओपी सिंह जी, जरा इस सिचुएशन को आप बेहतर तरीके से समझा दीजिए। जो अभी यहाँ पर बैठकर सवाल खड़े कर रहे हैं अतीकुर रहमान साहब और अब्बास हैदर साहब, राजनीति होती है, जब जब एनकाउंटर होता है वो सही है या गलत ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन ये जितने भी सवाल उठ रहे हैं सिचुएशन से जोड़कर आप क्या जवाब देंगे सर इन सवालों का? देखिए प्राची जी, मुझे बहुत हंसी आ रही है। इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वहां बैठे हुए हैं हमारे पैनल पे, और खासकर प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी के, मैं इन दोनों को बताना चाहता हूं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कम से कम इस प्लेटफॉर्म से ये बात को खत्म करिए। अच्छा ठीक है, चेंज करा देते हैं सर। ठीक है भड़किए मत। अरे सर रुकिए सर, ठीक है करेक्ट कर लेंगे सर, भड़किए मत। जरा मुझे जवाब लेने दीजिए, वो करेक्ट जवाब देंगे। ये क्या स्टोरी चलाई जा रही है? कोई स्टोरी नहीं चलाई जा रही सर, कोई स्टोरी नहीं है। अपनी तरफ से नरेट मत करिए सर। ठीक है, गलती हो गई, अभी करेक्ट करवा लेंगे। ओपी सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात जो कह रहे हैं वो इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए है, केवल इनके लिए नहीं है जो इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, सभी के लिए है। ये एक सनसनीखेज घटना होती है 2 महीने पहले। एक ऐसे विटनेस को, एक ऐसे गवाह को मारा जाता है जिसे सरकार ने बॉडी प्रोटेक्शन के लिए 2 बॉडीगार्ड्स दिए थे। उन बॉडीगार्ड्स को निशंस हत्या की जाती है दिन दहाड़े, और उसके अलावा उस गवाह की हत्या होती है। किस प्रकार का शासन की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज को बात कर रहे हैं। और यहां मैं बताना चाहता हूं 1989 में मैं जब एसपी सिटी था इलाहाबाद का, उस समय अतीक अहमद माफिया के रूप में नहीं था, वो एक सामान्य क्रिमिनल के रूप में था, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ आज वो माफिया बन गया है। और उसका सारा श्रेय पॉलिटिकल पार्टी के पेट्रोनेज को जाता है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी उसको पेट्रोनेज नहीं करती तो शायद वो इस स्थिति में नहीं आता। और आज की सरकार जो है वो रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने में लगी हुई है। आप उसका अभिनंदन करना चाहते हैं, वैसे क्रिमिनल्स का, वैसे शूटर्स का, वैसे माफियाओं का जो इस प्रकार निशंस हत्याएं कर रही है। आपने कभी उसका इतिहास देखा है? 40 वर्षों से कितने केसेस में वो वांटेड चल रहा था, और संभवतः पहली बार उसे कन्विक्शन हुआ है। ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की ही बदौलत ये हुआ है कि सारे पुराने केसेस को गवाह आते तक नहीं थे, गवाह सभी होस्टाइल हो जाते थे। उन गवाहों को एक स्वतंत्रता प्रदान की गई, वो गवाह अब गवाही देने लगे, और यही कारण था कि उसको कन्विक्ट किया गया। और ये जो जितने भी हुए हैं इनकाउंटर्स पे क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, इनको मैं बता दूं कि हर एक इनकाउंटर के बाद एक इंक्वायरी होती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है। और ऐसा नहीं है कि इस पे कोई इंक्वायरी नहीं होती। और उस इंक्वायरी के तहत यहाँ पे 172 ऐसे क्रिमिनल हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में मारे गए हैं। और उन 172 क्रिमिनल्स के विरुद्ध भी जब इनकाउंटर्स हुए हैं तो इंक्वायरीज हुई हैं। तो ये कहना बड़ा गलत है कि कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और इस तरह की बात कहना टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी एविडेंसेस को जोड़कर जिस प्रकार ट्रैक किया गया, एक शूटर 2-2 महीने से गायब है, हाइडआउट्स बदल रहा है, कभी झांसी, कभी कानपुर, कभी दिल्ली, संभवतः नेपाल। इन सबों को जोड़ने और मरोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो बधाई देना चाहिए इस बात के लिए कि कितने हार्डकोर क्रिमिनल्स को उन्होंने अकाउंट फॉर किया। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब और अब्बास हैदर साहब जो जवाब ओपी सिंह जी दे रहे हैं, देखिए टेक्निकल जवाब दे रहे हैं और अपने पुलिसिया अनुभव से जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है इसके बाद मैं आपसे जब जवाब लूंगी तो शायद आप मुझसे सवाल ना करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।